हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम लेकर आए हैं हमारी टेंस की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम ये बनाते हैं, आज हम ये सभी जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का सेशन क्लासेस फॉर ऑल। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे आपके सामने कि वह स्कूल जा रहा है, मैं कल नहीं आ रहा हूं, तुम गाना गा रहे हो। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि रहा है, रहा हूं, रहे हो। तो इस तरह के आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं जो आपको कॉन्टिन्यूटी यानी कोई भी काम जारी चल रहा है यानी जारी है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो यही आपकी पहचान है। अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में हमें जो अगर सेंटेंस देखना है तो जहां रहा है, रहे है, रही है, रहे हो तरह के आपको वर्ड्स मिलते हैं तो वहां क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि इसके अंदर प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। अब इज, एम, आर होते हैं तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है। इज होता है एक वचन यानी सिंगुलर के साथ और एम होता है आई के साथ। आई के साथ हमेशा एम फिक्स रहेगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सिंगुलर और प्लूरल को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सिंगुलर है, क्या कौन प्लूरल है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम और आर रहेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को बना कैसे सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो प्रेजेंट में रहेंगे, इज, एम या आर। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मेन वर्ब यूज करनी है, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ क्या रहेगा, आईएनजी। आईएनजी ही आपको बताएगा कि कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो। जब भी आप कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे तो आपको आईएनजी हमेशा लगाना पड़ेगा, बस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बदलते रहेंगे। और इसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि वह स्कूल जा रहा है, ही, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, ही इज। जाने को क्या बोलते हो, गो, और गो के साथ आईएनजी लग जाएगा तो क्या बनेगा, गोइंग। ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं कल नहीं आ रहा हूं। अब इसके अंदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा, एम। तो अब जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका जो आपको नोट यूज करना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करना है। तो आई एम नॉट, और आना जो एक्शन है, आने को हम क्या बोलते हैं, कम, और कम की आईएनजी लग के क्या बन जाएगा, कमिंग। आई एम नॉट कमिंग, ठीक है। हमने कोई प्लेस या कोई ऐसा जगह बताई नहीं कि कहाँ नहीं आ रहा हूं, सिर्फ हमने ये बोला कि मैं कल नहीं आ रहा हूं। तो आप एंड में टुमारो लिख दोगे, आई एम नॉट कमिंग टुमारो। क्लियर है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम गाना गा रहे हो। अब तुम मतलब यू। अब यू हमारा क्या होता है, प्लूरल यानी बहुवचन। यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर सिंगिंग। क्या सिंगिंग, अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे हो। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज, एम और आर ही रहेंगे। और अगर नेगेटिव बनाना है तो इज, एम, आर के बाद नोट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन अगर हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक तो आप देख रहे होंगे कि क्या वह पढ़ रहा है, और दूसरा है वह क्या पढ़ रहा है। हालांकि दोनों में आपको रहा है, रही है तो दिख ही रहा होगा। इंटेरोगेटिव का आपको इंटेरोगेशन का साइन भी दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या वह पढ़ रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी इसका आंसर आपको यस या नो में मिलेगा कि हाँ वो पढ़ रहा है या नहीं वो नहीं पढ़ रहा है। दूसरा होता है वह क्या पढ़ रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, मतलब कोई बुक पढ़ रहा है, कोई नॉवेल पढ़ रहा है, तो आपको उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहा है।
तो इन दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस मिलेगा। जब आपको क्या पहले मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपको इज एम आर से बनाना है। लेकिन अगर आपको क्या वह से बाद मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद मिल रहा है, तो आपको WH फैमिली प्लस इज एम आर से बनाना है। ठीक है, तो यानी ये WH फैमिली से बनेगा और ये आपका डायरेक्ट इज एम आर से बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर रहेंगे। जब भी इंटेरोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो क्या वह पढ़ रहा है, तो हमें पहले सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वह सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, इज ही, और पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, और रीड के साथ ING लगाओगे तो रीडिंग। इज ही रीडिंग मतलब क्या वह पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे बनाते हो कि वह क्या पढ़ रहा है, तो आपको WH फैमिली यूज करनी पड़ेगी। और क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, वट। और अब इसके साथ हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, व्हाट इज ही रीडिंग। तो इसका ये बन जाएगा कि व्हाट इज ही रीडिंग। यानी आपको ध्यान रखना है कि WH फैमिली के बाद भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, यानी आपको यहां डबल इंटेरोगेटिव बनाना पड़ता है। क्लियर है। अब इसी का हम नेगेटिव देख लेते हैं कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यानी क्या शुरू में आया है तो हमें इज एम आर से ही बनाना पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इसको बनाने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। हमने जो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया है, इसको हम इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। तो यानी जब आप इसे कंबाइंड फॉर्म में यूज करेंगे तो हम इसे इजंट, यानी वो हमारे सब्जेक्ट से पहले नोट आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंबाइंड फॉर्म नहीं, आप एक्सपेंडेड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो इस केस में आप सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे, यानी मेन वर्ब से पहले रखेंगे, जैसा कि हम पहले के सेंटेंसेस में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब एक यहां थोड़ी नोट करने वाली बात है कि जब आप कंबाइंड फॉर्म यूज करते हैं तो इज नोट को आप इजंट लिखते हैं, लेकिन एम नोट को आप एम नोट नहीं लिखते हैं। उस केस में आप एंट इसे बोला जाता है, या फिर आप आरएंट भी बोल सकते हैं। यानी चाहे एम नोट हो या आर नोट हो, इन दोनों के केस में आरएंट ही आपको यूज करना है। क्लियर है। तो आप वहां एम नोट से स्टार्टिंग सेंटेंस की नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं इसी तरह के। तो ये देखिए, तुम कहां जा रहे हो। अब आपको पहले सब्जेक्ट है, फिर आपका इंटेरोगेशन का आपको कोई ना कोई वर्ड दिख रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसको WH फैमिली से बनाओगे। कहां को आप क्या बोलते हो, वेयर। अब तुम है तो हम इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। वेयर आर यू, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वेयर आर यू गोइंग। क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अब क्या शुरू में आ गया है तो हम WH फैमिली से नहीं बनाएंगे, इज एम आर से बनाएंगे। ठीक है, और मैं है तो क्या होगा, एम आई, और नोट यहां लगता है, एम आई नॉट रीडिंग। ठीक है, यहां आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन इसी को अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो, हमने अभी आपको बताया कि एम नोट को एमेंट नहीं लिखोगे, इसको आप आयंट ही लिखोगे। तो आयंट को आयंट आई रीडिंग, ये आपका सही होगा। ठीक है, यानी आई के साथ जब आप कंबाइंड फॉर्म में इंटेरोगेटिव में लिखते हो तो आयंट लिखोगे। लेकिन अगर आप वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो आप इसे कंबाइंड फॉर्म में ना ही लिखें, उसे आई एम नॉट ही लिखें। क्लियर है। चलिए अब हम इसके अलावा कुछ इसके यूसेज देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूसेज, जब बोलते वक्त आप कोई काम चलता हुआ दिखा रहे हो, उसके अलावा भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूसेज कहां कहां करते हैं। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। ही इज राइटिंग इन नॉवेल नाउअडेज, यानी वह आजकल नोवेल लिख रहा है। यानी जब वो बात बोली जा रही है, जरूरी नहीं है कि वो काम तभी चल रहा हो। वह आजकल नोवेल लिख रहा है, इसका मतलब है कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में है, जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त भी वो काम अभी चल ही रहा है। तो इससे हमें यह पता लग रहा है कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में है और प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी में है। तो ही इज राइटिंग ए नॉवेल नाउअडेज। राम इज रीडिंग इन क्लास 12th, यानी राम
क्लास 12th में पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है का मतलब ये नहीं है कि उस दौरान कोई काम हो रहा है, लेकिन स्टिल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि वो काम कंटिन्यूटी में है। ही इज कमिंग टुमारो, ठीक है। अब आपको टुमारो देखने से फ्यूचर लग रहा है, लेकिन वह कल आ रहा है, वो हमारा एक प्लान्ड फ्यूचर है। और प्लान्ड फ्यूचर को जब हम आ रहा है की सेंस में बोलते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।